से तौबा कर लिया आपने? किसके दबाव में ये लिया, या फिर आपके नेता को यह एहसास हुआ कि ये हरा गमछा उद्दंडता और आपराधिक प्रवृत्ति का प्रतीक बन गया है, इसलिए इसको हटाना ही बेहतर है? क्या वजह है? देखिए अंजना जी, गमछा को हटाने की बात नहीं कही गई है, बैन की बात नहीं कही गई है, और गमछा कभी अपराध का प्रतीक नहीं था और न कभी हो सकता है। गमछा हमारी शान है, बिहार की शान है, और गमछा, और वो भी हरा, तो रंग भी सबसे अच्छा है, हरा भरा कहते हैं, इसलिए गमछा को हटाने और प्रतीक और उसको अपराधी बनाने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि जब भी पार्टी कार्यक्रम में आए या मिलने आए तो टोपी भी हमारी, हरी टोपी भी हमारी ही है, हरा ललटेन भी है, हरी बैच भी है, ये पहनकर आने को कहा गया है। और ये पार्टी में समय समय पे कार्यकर्ता संवाद में इन सब चीजों पे चर्चा होती रहती है, नेता निर्देश देते रहते हैं। इसको अगर एक अलग नजरिए से देखने का और दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को इससे डर है, और यही कारण है कि इस तरह का परेशानी है उनके मन में। जहां तक कार्यकर्ता है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है, सबसे ज्यादा वोट बैंक हमारे पास है, इस बार भी सबसे ज्यादा वोटर हमारे पास थे। तो इसलिए अगर आप किसी को परेशानी इससे है दूसरे दल को, तो वो अपने, जहां आप तो कहते हैं देखिए ना, आपके नवल जी बीजेपी वाला इसका जवाब देंगे, बीजेपी वाले इसका जवाब देंगे, लेकिन वो तस्वीरें फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि हम जो गाइडलाइंस, जो निर्देश जारी किए गए हैं, हरा गमछा नहीं हरी टोपी पहने, जो लिखा है वो शब्द बाय शब्द हम दिखा रहे हैं, बीच में तस्वीरें दिखाई। अभी तक आप लोग की रैलियों में जो कार्यकर्ता हैं वो इसी हरे गमछे का मुरैठा बांध के निकलते थे, अब आप हरे गमछे को ही कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए और टोपी पहनिए, तो उसका कुछ तो अर्थ होगा ना, कोई वजह से लिया गया फैसला होगा ना, वो आप समझा नहीं पा रहे हैं। वो बताइए कि क्यों ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए, क्या फीडबैक आया मीटिंग्स में? नहीं, जो हम समझाना चाहते हैं, जिनको समझाना चाहते हैं वो समझ गए हैं, जो दूसरे लोग समझने का कोशिश करते हैं उनकी अपनी इच्छा होगी, उनको अपना कोई नैरेटिव बनाना होगा। हम तो सिर्फ अपने कार्यकर्ता को बोल रहे हैं कि जब भी आप इस तरह के कार्यक्रम में आए तो आपके सिर पे टोपी, जो कि गांधी जी भी टोपी, राजेंद्र प्रसाद टोपी पहनते थे, और टोपी की एक अपनी परिकल्पना है। तो अगर हम अपने कार्यकर्ता को टोपी पहनने के लिए, बैच पहनने के लिए कर रहे हैं और गमछा को हटाने के लिए नहीं कहा जाए, गमछा तो आप कभी भी जाएं तो गमछा आपको मिलेगा उनके कंधे पे। और अगर किसी बैठक में आने की बात की जा रही है और नेता और कार्यकर्ता के विषय में संवाद हो रहा है, तो ये दूसरे को, हम जदयू को क्यों समझाएं, हम भाजपा को क्यों समझाएं? जिस तरह के चरित्र वो लोग पेश करते हैं वो तो पूरा देश जानता है। आप सिर्फ जब भी इन तरह की बातें होती हैं तो आप किसी दल को विलेन बनाने का, डेमोनाइज करने का तो कार्यक्रम भाजपा, जब भी जदयू उनके साथ जाता है तो यही उनकी संस्कृति हो जाती है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो कार्यकर्ता आए वो टोपी और बैच का इस्तेमाल करें, और यही अब देखने में ठीक लगेगा। क्या आपको ठीक नहीं लगेगा क्या टोपी पहनना? क्या आपको ठीक नहीं लगेगा अजय आलोक जी? अभी भी टोपी है हमारे पास, पहले भी टोपी थी, अब भी टोपी है। हाँ ठीक है, बैच भी है, सब हरा ही है। अजय आलोक जी, लालटेन भी हरा है। देखिए अंजना जी, आज शिक्षक दिवस है, नवल जी शिक्षक भी हैं, उनको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, और देश के सभी शिक्षकों को बधाई। लेकिन आज एक क्लासरूम उल्टी चली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक ने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि काम भेड़ियों वाला ही करना है, बस खाल भेड़ की पहन लेनी है और कुछ नहीं है, अंतर बस उतना ही है। देखिए क्रोनोलॉजी याद कीजिए, क्रोनोलॉजी था कि लालू जी ने पहले कहा भूरा बाल साफ करो, फिर कहा, एक के बाद एक नए नए स्टेटमेंट आए। सीपीआई माले जो आज इनके साथ हैं उनको मुड़ी कटवा पार्टी कहा। उसके बाद आया 2002, जॉर्ज बुश की नीतियों के खिलाफ पटना में रैली हुई, क्योंकि वो जॉर्ज बुश ने इराक पर अटैक किया, तो पटना में रैली हुई, लाठी भजावन तेल पिलावन, ये काम भी बिहार और लालू जी ही कर सकते थे। अद्भुत कार्य है, लाठी भजावन तेल पिलावन। तो जो संस्कृति, जब अराजकता की संस्कृति अंदर में घुसी हुई है, वो गालिब का एक शेर था ना, बहुत फेमस, मैंने एक दो बार आपके प्रोग्राम में कहा भी है, कि मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में। तो अराजकता, उदंडता, अपराध, हर गलत काम करना, कोई अच्छे काम करना ही नहीं, सोचना ही नहीं, ये आरजेडी की नस नस में, वो कल्चर में। तो शीर्ष नेता से जब कल्चर फ्लो करता है नीचे आता है। उदाहरण मैं आपको याद दिलाता हूं, 2020
आप लोग का जस्ट एग्जिट पोल आया था चुनाव खत्म होने के बाद, और सब कोई आरजेडी को जितवा रहे थे। आप शायद पटना में ही थी, आप शो कर रही थी, मैं आपके शो पे था। उसके आधे घंटे के बाद पटना के सड़कों पे जो नंगा नाच हुआ था मुजफ्फरपुर में, कि गमछा बांध बांध के, बिना हेलमेट के, 3-3 मोटरसाइकिल गाड़ी बीच बेली रोड में रोक के, फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक बचा के, कि तेजस्वी यादव को बाहर निकल के कहना पड़ गया था कि इस तरह से उत्पात न करें। तो ये अराजकता कल्चर में है। और मेरी तो सलाह रहेगी तेजस्वी को और बाकी लोग को, मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, अपने कार्यकर्ता को ऐसा कहने से मत करिए, आपकी जगह कोई और ले लेगा, क्योंकि आपके सारे कार्यकर्ता ही वैसे हैं। अब उनको अपना बेसिक इंस्टिंक्ट, वो बेसिक इंस्टिंक्ट आपके नेता में भी है। अब वो नेता जबरदस्ती अगर भेड़िया से भेड़ बन जाएंगे, कार्यकर्ता वैसा नहीं होने आरजेडी कल्चर में वर्क कल्चर कैसे पहनाते हैं, बिल्किस बानो वालों को कैसे पहनाते हैं, वर्क कल्चर है नवल जी, वर्क कल्चर आप भी जानते हैं, वर्क कल्चर आरजेडी का वर्क होगा नहीं ऐसे गांव में, जब तक वो ब्लॉक के थाना पे जाके, ब्लॉक और थाना पे जाके जब तक रंगदारी नहीं करेगा। गुजरात मैं अपनी बारी में बोल लेता हूँ, मैं अपनी बारी में बोल लेता हूँ, बारी बारी से उसके बाद आप बीच में नहीं नवल जी, नवल जी बीच में नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, बीच में नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, बोलिएगा। अब आप देखिए, एक के बाद एक आते हैं ना। आप बिहार में पंचायत चुनाव के बाद क्या हुआ? पंचायत चुनाव नीतीश जी ने करवाए, हमने करवाया। आज तक लालू जी ने पंचायत चुनाव नहीं करवाए, कहते थे कि इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी। कुछ नहीं हुआ, पंचायती चुनाव होने लगे, अति पिछड़े निकल के आने लगे, समाज में लीडरशिप का जागरण हुआ। और आज किसी भी गांव में, किसी भी ब्लॉक या थाना पे जाके पूछिएगा कि पहली दलाली कौन करता है, पहला रंगदारी कौन करता है, तो उसमें निकल जाएगा आरजेडी का नेता। हर जगह यही है। लेकिन मैं लौट रही हूँ, लेकिन बावजूद इसके सीटों के मामले में अगर आप देखें, लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए, विधानसभा में जो आरजेडी का प्रदर्शन रहा है, नीरज कुमार जी, इसके बाद मैं अखिलेश जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी अभी मुख्यमंत्री तो नीरज जी बाबू के ही पार्टी से, बहुत दिन बाद नीरज बाबू आज आए हैं हल्ला बोल में, तो स्वागत भी आपका। लेकिन जरा समझाइए कि आप गुंडा कहिए, आप जो भी, आपको जो आरोप लगाना हो, लेकिन इसी आरजेडी को भारी तादाद में विधायक उनके विधानसभा पहुंचे, तो जनता तो उनको स्वीकार रही है ना। अब ये चरित्र, चेहरा, भेड़िया भेड़, जो कहना है कहते रहिए। नीरज जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले नवल जी को बधाई कि लालू जी को ज्ञान ही दे दिए, क्योंकि लालू जी आपके स्क्रीन पर मैं देख रहा था कि लालू जी ने सितंबर 2021 में कहा कि हरा गमछा पहनो, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ना 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 ना, ऐसा नहीं, टोपी पहनेंगे, जबकि आप साफ सर्कुलर में दिखा रहे हैं कि हरे गमछे के स्थान पर टोपी को प्राथमिकता दी जाएगी। और इनके नेता है माननीय तेजस्वी यादव जी, उनके अनुभव को भी इन्होंने चुनौती दे दिया, तो बधाई के पात्र तो है ना। उनका अनुभव रहा, कार्य अनुभव रहा कि हम जो काम किए गमछा पहन के, और अभी अजय आलोक जी विस्तार से बता रहे थे, मुरट्ठा, लाठी, वो सब तो खैर एक अलग एपिसोड है। लेकिन हमारा कहना यह है कि भाई अपने पार्टी, आपको तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा ना, गमछा क्यों बदला? गमछा तो हम लोग भी रखे हुए हैं, ये लंपटाई का चीज है ये। आप उसका तरीका क्या होता है, कार्यकर्ताओं को आप प्रशिक्षित क्या करते हैं, कार्यकर्ता आपके संयमित कितने रहते हैं, यह सवाल इंपॉर्टेंट है ना। आप अपने नेतृत्व को ही अगंभीर बता दीजिए। और ठीक है, आप अंजना जी आपने सही कहा कि संख्या बल इनका ज्यादा हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव परिणाम भी आया। 4 का तो विशेष जरूरत पड़ता है, विशेष जगह पर आप भी जानती हैं। 4 पर लॉक हो गए, 0 पर थे, 4 पर आए। इनके पिताजी भी 4 पर रहे, तो 4 की संख्या। लेकिन हमारा कहना होता है, तो देखने का नजरिया है। नहीं, 4 का अर्थी भी सजता है ना। हम लोग गांव घर के लोग हैं, तो अर्थीय में जरूरत पड़ता है 4 का। बांस घाट, गुंडी घाट जाता है, 4 आदमी लगाए रहता है, तो राजनीति की भी अर्थी सजती। खैर वो अलग विषय है। हमारा सवाल सीधा है कि राष्ट्रीय जनता दल यह बताए। एक मिनट बोलने, बीच में अरे बीच में, अरे आप प्रोफेसर साहब हैं, टीचर्स डे में भी आप गलत चीज सिखाइएगा। हम केवल राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं, 4 लोग सुनेंगे तो क्या अखिलेश यादव जी का आपने अनुकरण कर लिया। बोलना पड़ेगा ना। अरे लेकिन नवल जी, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि प्रोफेसर साहब बीच में बोलते रहते हैं। क्या बच्चों को आप सिखाइएगा बीच में मत बोला करो। सुनिए, कांग्रेस पूरी करें, फिर अब जाना है मुझे। कांग्रेस पार्टी परंपरागत रूप से टोपी पहनती है।
हम केवल एक ही बात जानना चाहते हैं कि गमछा का तिरस्कार आपने क्यों करने का फैसला लिया, इसका कारण बता दीजिए। लालू जी का आदेश था, तेजस्वी यादव जी मुरेठा बांधते थे, तो गमछा का तिरस्कार क्यों? उसके बदले आपने टोपी की प्राथमिकता दी। तो आप अखिलेश यादव का नकल कर रहे हैं कि राहुल गांधी का नकल कर रहे हैं कि नकल करने में आप नंबर 1 का पुरस्कार लेना चाहते हैं बैच? हमको केवल यही नजरिया स्पष्ट देश की जनता के सामने कर दी, गमछा का अपराध क्या है? ठीक है। नीरज बाबू ने अभी एकदम बिहारी अंदाज में नया ट्विस्ट दिया है। वो कह रहे हैं कि गमछे का अपमान हो गया है। आखिर किस वजह से गमछे का अपमान हो रहा है? वो कह रहे हैं कि राहुल जी का और अखिलेश जी का वो नकल कर रहे हैं कि सब टोपी पहन के आए, क्योंकि लाल टोपी समाजवादी पार्टी के लोग पहनते हैं। अखिलेश जी, गजब की बात है अंजना जी। राहुल तो टी शर्ट और जीन्स कितने बार पाला बदल चुके लोग, कितने बार पाला बदल चुके लोग और कितनी बार विचारधारा बदल चुके लोग गमछे से तो टोपी आने पे आपत्ति कर रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। गजब का लॉजिक है। याद है किसी को कितने बार बाबू नीतीश जी ने पाला बदला है, कितने बार विचारधारा बदला है। कैलेंडर की तरह से विचारधाराओं को बदलने वाले पार्टी के लोग यदि कोई गमछे को और टोपी के ऊपर आने पे इतनी आपत्ति कर रही हो तो क्या कहा जा सकता है? हाफ पैंट वाले भी 90-95 साल बाद फुल पैंट में आए। क्यों आए भाई? क्या कारण था? उन्हें भी पता था कि हाफ पैंट बड़ा बदनाम हो चुका था, उन्हें भी पता था। धोती कुर्ता वाले तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग में आ गए। बीच में नहीं मेरे भाई, कुर्ता वाले सीधे बर्बरी की टी शर्ट में आ गए। जी, हम तो फुल पैंट में आए ना। जी, थोड़ा कहाँ से टी शर्ट मंगवाया बर्बरी का? सोच रहे थे अंजना जी इन्हें भी टोकेंगे। और आज विचारधारा की बात करने वाले थोड़ा आप इन्हें भी अजय आलोक जी बहुत गलत बात है ये। आप डॉक्टर साहब हैं, आप टीचर्स डे का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अजय काली टोपी अपना हाथ उठाइएगा। लेकिन अब अखिलेश थोड़ा तेज जल्दी बोलिए। ये काली टोपी वाले जो हैं, ये जो काली टोपी वाले हैं, ये रंगों से लोगों को पहचान लेते हैं। ये काली टोपी वाले इस देश में काली टोपी से निकल के जितने आए हैं ना, वो रंगों पे लोगों को बांट के देख के कपड़े पहन के पहचान लेते हैं, बांट लेते हैं। और आज के तारीख में तो भले नीतीश बाबू की पार्टी बीजेपी को समर्थन दे रखी हो, लेकिन अगर उनकी किसी बात को अच्छी न लगे तो उनके एक वरिष्ठ प्रवक्ता को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ये सब चिंता का विषय है कि आप उस बिहार में जब इसी हरे गमछे हरे टोपी वाले के साथ सीएम थे तो पर्चा लीक नहीं हुआ, और जैसे आप काली टोपी वाले हाफ पैंट वाले के साथ गए, पर्चा लीक हो गया नौजवानों का, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया, वो नौकरी नहीं पा पाए। क्यों? वही सीएम थे। इसी हरे गमछे हरे टोपी वाले के साथ रहते हुए पर्चा लीक नहीं हुआ, नौकरी मिल गई, लोग तनख्वाह पा रहे हैं। लेकिन जैसे आप हाफ पैंट और काली टोपी वाले के गोद में बैठे, पर्चा लीक, क्योंकि न नौजवानों को नौकरी देनी है न गरीबों को आरक्षण देना है। ठीक है नीरज जी, जल्दी से एक जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हरे गमछे जंगल राज कायम हो चुका है बिहार में, हरे गमछे उस से पे बात नहीं करेंगे। गमछा आपको दिक्कत हो गई और आप तो उतनी तेजी से सरकार बदल लेते हैं, साथी बदल लेते हैं। नहीं, हम विचारधारा बदल लेते हैं। इसके लिए अखिलेश प्रताप जी को बधाई देता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के एडवोकेसी तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। हम आपसे एक दस्तावेज दिखाए अखिलेश बाबू, परेशानी नहीं होगी कि लालू जी ने सदन के अंदर कहा, पार्लियामेंट के अंदर, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिक नहीं है। कहिए तो डॉक्यूमेंट आपको दिखा देते हैं। और यह पार्लियामेंट में कहा कि भागलपुर के दंगे का जो माथे का कलंक है वो ब्राह्मण लोगों, मैथिल ब्राह्मण ने करवाया। वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को उनका इशारा था, भागवत झा आजाद जी की ओर इशारा था। तो आप सहमत है कि नहीं? आपने कैसा रूप बदला इस देश के अंदर में सेकुलरिज्म का? कहिए तो वो 19 सितंबर लिख लीजिए 1989 को भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए, जनता दल को बदनाम करने के लिए मैथिल ब्राह्मणों ने क्या क्या किया। अरे आप ये हम नहीं बोल रहे हैं,
आपके एलआई में पार्टी मिल के गए ना आप। अब भागिए मत, अरे अब मिर्ची भागिए में मिल मत, गए ना। अब भागिए नहीं। नीतीश जी क्या कह रहे थे? ठीक है, बीच अरे में आपसे नहीं, बीच में नहीं, पूछ पूरा रहे हैं कीजिए, पूरा कीजिए। कि लालू जी के इस बयान से आप सहमत है या असहमत है? उधर मैं पूछ धीरेन्द्र रहा जी हूं, एकदम मुझे point धीरज बताइए। खो रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे दूसरे हैं। पर तो आपने कहा कि धीरेन्द्र जी। नीतियां बदल लिया, आपने अपना चेहरा बदल लिया। ठीक है।